देवरानी की रसोई को कॉपी करने वाली जेठानी। ये क्या खाना बनाकर रख दिया है तूने, जला भुना, आधा कच्चा पक्का, ऐसा खाना कौन खाएगा? हाँ बहुत हुआ, तू रोज रोज ये घास फूस बनाकर रख देती है। कोई अच्छा खाना बनाना नहीं आता क्या तुझे? ऊपर से इस घास फूस को भी जला देती है। चिल्लाइए मत, पूरे घर का काम अकेले करती हूँ, रसोई भी अकेले संभालती हूँ। अकेले क्या क्या करूँ मैं? अगर थोड़ा सा खाना जल गया है तो खा नहीं सकते क्या? हाँ नहीं खा सकते, जला हुआ खाना कैसे खाएंगे? हाँ ठीक है, तो जाइए बाहर से लेकर खा लीजिए। हाँ ठीक है, तो जा रहा हूँ मैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथों का खाना खाने का, मैं कैंटीन से लेकर खा लूंगा, नहीं चाहिए तुम्हारा टिफिन मुझे। गुस्से में वैभव बिना नाश्ता किए टिफिन लिए बिना ऑफिस चला जाता है। वहीं कृतिका गुस्से से किचन में आ जाती है। उफ, इन लोगों का तो रोज रोज का हो गया है, काम करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। तभी वहां गायत्री आती है और देखती है कि पूरा किचन बिखरा पड़ा है, बर्तन झूठे हैं, डिब्बे खुले हुए हैं और सामान नीचे गिरा पड़ा है। अरे बहू ये क्या, किचन इतनी बुरी तरह गंदा पड़ा और तो खड़े खड़े बड़बड़ा रही है। तो आप मुझसे क्यों बोल रही हैं? आप भी तो किचन साफ कर सकती है ना, और अगर मैं खाना बनाऊंगी तो किचन तो गंदा होगा ही। इतना कहकर कृतिका तुरंत वहां से अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ दोपहर में सभी बड़े झूले पर बैठकर बात कर रही थी। रसोई और घर को लेकर बड़ी बहू डेली जो चिक चिक करती है वो तो अब बढ़ती ही जा रही है। बेचारी भाभी भी गलत नहीं कहती, इतनी ठंड में वो अकेले पूरा घर कैसे संभालेंगी। इसीलिए अब मुझे लगता है कि प्रेम की भी शादी करवा ही देनी चाहिए। घर में 2 बहुएं होंगी तो घर अच्छी तरह चलेगा। हाँ बस छोटी बहू थोड़ी समझदार और संस्कारी होनी चाहिए, बड़ी बहू की तरह जुबान लड़ाने वाली नहीं, वरना घर में शांति की जगह कलेश होगा। हाँ हाँ ठीक है माँ, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मेरी नजर में एक लड़की है, मैं उसके माँ बाप से बात करता हूँ। अगर उन्हें रिश्ता मंजूर रहा तो हम कल उसके घर रिश्ता लेकर चलेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर आप शाम तक बात कर लीजिएगा। सभी बात कर रहे थे कि तभी कृतिका मॉडर्न ड्रेस पहनकर वहां आती है। मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी दोस्त का बर्थडे है। अरे भाभी आपने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े तो मैं भी नहीं पहनती। तुम नहीं पहनती हो तो उसमें तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं तो ऐसे कपड़े ही पहनती हूँ। चलो अब मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन तू चली जाएगी तो रोहन का ध्यान कौन रखेगा? तू उसकी माँ है, तुझे उसकी फिक्र नहीं है क्या जो तू उसे छोड़ कर जा रही है? मैं उसकी माँ हूँ लेकिन आप भी तो उसकी दादी हो, आप नहीं रख सकती क्या थोड़ी देर उसका ध्यान? इतना कहकर कृतिका वहां से चली जाती है और सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर शाम को सुनो 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 सब सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जिस लड़की के बारे में बताया था उसके पिता को प्रेम पसंद है, तो हम कल उसके घर रिश्ता देखने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आएगा असली मजा, प्रेम भैया की भी शादी हो जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन आपने कल की ही तारीख रख दी, कितनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। रिश्ता अच्छा लगा तो शगुन भी हाथों हाथ देने के लिए शगुन भी लेकर जाना पड़ेगा, ऊपर से बहू भी नहीं है घर में। अजय सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर, बहू आएगी तो उसे बता देना। पूरे घर में खुशी का माहौल था। इसी तरह शाम से कब रात हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता, और फिर रात के 11 बजे कृतिका घर आती है। ये कोई समय है घर आने का? हाँ बहू, इस वक्त तू घर पर आई है। तेरा छोटा बेटा रोहन बेचारा रोते रोते सो गया, अपने बेटे का भी ध्यान नहीं है तुझे? तू पार्टी करने में इतनी मगन है क्या? रोहन रोता रोता सो गया, उसे चोट लगी है क्या? मैं उसे देख कर आती हूँ। इतना कहकर कृतिका घबराते हुए रोहन के कमरे में चली जाती है। वहीं हॉल में अरे बहू तो रोहन के कमरे में चली गई, अब उसे कैसे बताएं कि कल प्रेम का रिश्ता लेकर जाना है? रहने दीजिए, मैं उसे कल ही बता दूंगी। वैसे भी वो कोई तैयारी तो करती नहीं है, तो क्या फायदा उसे इतना पहले बताकर। हाँ ये भी बात ठीक है। इसके बाद सभी जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। और अगले दिन अरे ये क्या हुआ, ये खाना भी जल गया, माँ जी देखेंगी तो फिर गुस्सा करेंगी। कृतिका ये सोच रही थी कि तभी किचन में गायत्री, करीना और करिश्मा आती हैं। अरे ये क्या भाभी, आपने आज फिर खाना जला दिया, कितना खाना बर्बाद करती हैं आप। सच में भाभी, आपके चक्कर में तो घर का आधा राशन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, ऊपर से किचन भी आपने कितना फैला रखा है। तुम दोनों ना मुझे सिखाना मत, जैसा भी बनाती हो तुम लोगों से तो 100 गुना अच्छा बनाती हो। कुछ करना धरना तो होता नहीं है, मुंह उठाकर सीख देने आ जाते हैं बस। देखिए भाभी आप, अरे बस करो तुम दोनों, अब झगड़ना शुरू मत करो। मैं किचन में इसीलिए आई थी क्योंकि आज प्रेम का रिश्ता लेकर अंशिका के घर जाना है, तो कृतिका समय से तैयार हो जाना। चलो अब अच्छा है, देवरानी जी आ जाएंगी तो काम में भी मदद हो जाएगी, ऐसे तो पूरी रसोई मुझे अकेली संभालनी पड़ती है। ये सोचते सोचते कृतिका जल्दी जल्दी अपना काम करती है और फिर तैयार होने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद अरे हो गए सब तैयार, बड़ी बहू कहाँ है? भाभी तो अभी भी अपने कमरे में तैयार ही हो रही हैं। मैंने सारा सामान कार की डिग्गी में रखवा दिया है।
हाँ अच्छा किया, तूने सही किया। अब सब कुछ सही रहा और रिश्ता तय हो गया तो हाथों हाथ शगुन भी दे देंगे। अरे रिश्ता तो तब तय होगा जब बड़ी बहू तैयार होकर आएगी। तभी सीढ़ी से कृतिका सूट पहनकर उतरती है। अरे बहू, तूने सूट क्यों पहना है? आज तो कम से कम ढंग के कपड़े पहन लेती। ढंग के कपड़े ही तो पहने हैं मैंने। अरे छोड़ दो उसे, बहस करना ही बेकार है। शुभ काम के लिए जा रहे हैं, झगड़ा करना सही नहीं रहेगा। छोड़ इसे। इसके बाद पूरा परिवार कार में बैठकर लड़की देखने अंशिका के घर पहुंचता है, जहां अंशिका साड़ी पहनकर हाथ में चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी। अरे आ गए आप लोग, आइए आइए बैठिए, एकदम टाइम पर आए हैं। हाँ, हमें हर काम टाइम पर और सही तरीके से करना ही पसंद है। हाँ, तो सारा काम ऐसे ही करना चाहिए। पहले आप लोग बैठिए, फिर बैठकर बात करते हैं। फिर पूरा परिवार सोफे पर बैठता है और दोनों परिवारों के बीच नाश्ता करते करते बातें शुरू होती हैं। और कुछ देर के बाद देखिए, आपने जिस तरह अपने बेटे के बारे में बताया है, हमें तो आपका बेटा अच्छा ही लगा, इसीलिए हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। हाँ, तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का ही है। वैसे भी अंशिका को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, गांव में पली बड़ी है, संस्कार तो अच्छे होंगे ही। हाँ वो तो है, अंशिका बचपन से गांव में ही रहती थी अपने मामा मामी के साथ, अभी कुछ दिन पहले ही शहर आई है। हाँ, दीदी बचपन से ही गांव में ही रही हैं, इसीलिए उन्हें घर का सारा काम आता है, और जब से वो घर आई हैं तब से पूरा घर वही संभालती हैं। चलो फिर तो सही है, घर के काम काज भी अच्छी तरह जानती ही होगी। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। आप अब पंडित जी से तारीख निकलवाइए। हाँ ठीक है। इसके बाद दोनों तरफ शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और कुछ दिन बीतते हैं। शादी के कुछ दिन पहले ही सभी मेहमान गायत्री के घर आ जाते हैं। बहू, तेरे पास